वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसे आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 1830 से चैप्टर 10 नीति नवनीतम, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जय गाइस, हमने जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर 9 है सब तो भगिन्य, उसके हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दी जाएगी, सो यू कैन चेक इट आउट। बाकी अच्छी सी वीडियो की बात करते तो आज हम लोग करने वाले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। बेसिकली नीति नवनीतम, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। नीति मतलब नीति, बेसिकली पॉलिसी, एजुकेशन। नवनीतम मतलब नई, मतलब नया एजुकेशन। बेसिकली इस चैप्टर में हमें कुछ नई चीज़ें समझने को आने वाली है, कुछ अलग चीज़ें ये बताने वाले हैं। मनुस्मृति आपने सुनी होगी, ये बुक काफ़ी ज़्यादा बार हमें इसमें से श्लोक मिलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में संस्कृत के। तो बेसिकली इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही है। मनुस्मृति नाम की जो बुक है उसमें से हमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उनका हमें मतलब, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छे श्लोक है, उनका मतलब डिकोड करेंगे, जो कि मैं आपको करके दूंगा। आपको बस क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है और लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो इससे पहले कि सीधा हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे हमें इन्होंने परिचय दिया है चैप्टर का, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब बेसिकली आप एक कोशिश करें कि ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये इसमें जो मनुस्मृति के श्लोक है, जो मनुस्मृति बुक है, उसके कुछ श्लोकों को लेकर यहाँ पे इन्होंने संग्रहित किया है, बेसिकली एक साथ रख दिया है और उससे चैप्टर बना है। बेसिकली ये संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, सदाचार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। यह माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो माता पिता गुरुजनों का आदर करे, सेवा करे, सेवा से उन्हें प्रसन्न करे, ये सारी चीज़ें, ऐसा एक अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों परांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। बेसिकली वो यहाँ पे एक्सप्रेशन बेसिकली ये बता रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो स्पॉइलर मिल जाएगा आपको, इसलिए सीधा आप चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और क्या श्लोक है देखते जरा। तो सबसे पहला श्लोक है हमारे पास, अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेनः चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अब इसका मतलब क्या है। अभिवादनशीलस्य मतलब आदर करने वाला, मतलब प्रणाम करने वाला मनुष्य, प्रणाम करने वाले मनुष्य को, और वृद्धोपसेविन मतलब वृद्ध लोगों की उपसेविन मतलब सेवा करने वाले मनुष्य को, नित्य मतलब हमेशा, मतलब बेसिकली एक कोशिश करें कि जो मनुष्य, जो बड़े लोग हैं उन्हें प्रणाम करे, फिर से जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करे, उसे हमेशा तस्य चतवारी, उसकी हमेशा उसकी ये चारों चीज़ें, कौन सी चारों चीज़ें, आयु मतलब जो एज है उसकी, आयु, विद्या मतलब जो उसका ज्ञान है वो, यशो मतलब यश, बेसिकली जो प्रसिद्धि है वो, बल और बलम मतलब बल, वर्धन्ते मतलब बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली फिर से एक बार देखते हैं। जो मनुष्य बड़े लोगों को प्रणाम करे, फिर से जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करे, उसका हमेशा चार चीज़ें, सबसे पहली आयु, दूसरी विद्या, तीसरी प्रसिद्धि और चौथा बल बढ़ता है, ठीक है। तो ये श्लोक हमने समझ लिया। अगला श्लोक देखते हैं जो कि है, यह माता पितरो क्लेशम सहिते संभवे ऋणाम न तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर्षशतेरपि। मतलब इसका मतलब क्या है, संभवे ऋणाम, ऋणाम मतलब जो नर होता है, जो मनुष्य होता है, उसके संभव है मतलब जन्म पर, उसके जन्म होने पर, यह मतलब जो क्लेशम मतलब जो कष्ट, जो कलेश सहन, बेसिकली जो कष्ट होता है वो सहन करते हैं माता पिता, न तस्य निष्कृति ही शक्य कर्तुम वर्षशतेरपि। तस्य मतलब उसकी, किसकी, जो वो बेसिकली जो कष्ट सहते हैं माता पिता, उसकी निष्कृति मतलब निस्तार, बेसिकली उसका चुकाना, शक्य न कर्तुम वर्षशतेरपि। शक्य मतलब शक्य नहीं है, शक्य न मतलब नहीं है, कर्तुम करना, वर्षशतेरपि 100 वर्षों में भी। इसका मतलब क्या, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। यह माता पितरों क्लेशम सहिते संभवे नृणाम मतलब माता, नृणाम संभवे मतलब नृणाम मतलब
मनुष्य के समय मतलब जन्म पर यम मतलब जो कलेश जो बेसिकली कष्ट होता है वो सहते सहन करते हैं माता पिता। मतलब बेसिकली कोई जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है तब जो कष्ट माता पिता सहते हैं उसके न तस्य निष्कृति शक्य कर तुम मनुष्य पे मतलब उसकी भरपाई उसको चुका देना मनुष्य के लिए 100 साल भी पूरे नहीं मनुष्य के लिए वो जो कष्ट है वो जो ऋण मनुष्य पे आ जाता है उसे 100 साल में भी चुकाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। बेसिकली इस श्लोक में हमें माता पिता का इंपॉर्टेंस दिया बताया गया है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला श्लोक है हमारे पास तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्यते। इसका मतलब क्या है? तयोर नित्यम मतलब उन तयोर मतलब तयोह प्लस नित्यम। तयोह मतलब उन दोनों को हमेशा, नित्य मतलब हमेशा, कुर्यात आचार्य से च और आचार्य को प्रियम कुर्यात सर्वदा मतलब उन दोनों कौन? वो दोनों माता पिता को च मतलब और आचार्य से मतलब आचार्य को प्रियम मतलब प्रिय कार्य करने चाहिए, कुर्या मतलब करने चाहिए, सर्वदा मतलब हमेशा। बेसिकली इसका इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे माता पिता होते हैं और जो आचार्य होते हैं, जो टीचर होते हैं, टीचर मतलब स्कूल का टीचर नहीं, जो हमें कोई भी नॉलेज देता हो वो टीचर, वो बुक भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। बेसिकली ये क्या कोशिश कर रहे हैं, जो माता पिता होते हैं और जो ये आचार्य होते हैं, जो टीचर होते हैं, उन्हें हमेशा प्रिय करना चाहिए मतलब उनके लिए हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, उनके साथ आचरण अच्छा करना चाहिए, बोलना अच्छा चाहिए, उनके लिए काम करने चाहिए। बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए प्रिय कार्य हमेशा करने चाहिए, सर्वदा मतलब हमेशा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वम समाप्यते मतलब तेष्वेव उन तीनों के तो वे तीन जब तुष्टेषु मतलब तुष्ट हो वे तीनों के तुष्ट होने पर मतलब जब वे तीन लोग कौन? माता पिता और आचार्य तुष्ट मतलब खुश हो जाएंगे, जो मतलब तुष्ट होना मतलब क्या? खुश होना, सेटिस्फैक्शन। वो जब वो खुश हो जाएंगे वो तीनों तब तप सर्वम समाप्यते मतलब हमारा जो भी तप है, जो भी हमारे करने की इच्छा है, जैसे कि कुछ लोग को डॉक्टर बनना है, कुछ लोग को इंजीनियर बनना है, तो वो जो तप वो एक नशे तप ही है ना, वो तपस्या है ना, आप पूरी अपनी ज़िंदगी वो बनने में लगा देते हो। तो वही ये कहने की कोशिश करें कि उन तीनों के मतलब माता पिता और आचार्य को हमेशा हमें उनके लिए हमेशा प्रिय काम करना चाहिए, उनसे प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय मतलब अच्छे तरीके से रहना चाहिए उनके साथ। और तेषवेव त्रिषु तुष्टेषु उन तीनों के तुष्ट होने पर मतलब वे तीनों जब खुश हो जाएंगे तब तप सर्वम समाप्यते मतलब आप ये जो सारे तप है, जो भी आपकी तपस्या है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो सारी समाप्त हो जाती। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवंशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अब इसका मतलब क्या है? सर्व मतलब सब कुछ, परवशम दूसरे के वश में मतलब दूसरे के वश में इन द सेंस बेसिकली समझ लो आप एक इंसान हो, आप कोई काम करते हो लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली जो सामने वाला है वो आपको काम करने के लिए बोल रहा है, मतलब जो भी रिस्पॉन्स होगा वो सारा जो भी एक्शन हो रहा है वो सामने वाला कर रहा है। आप बेसिकली कठपुतली की तरह हो गए हो उस सामने वाले के कंट्रोल में। तो सब कुछ दूसरे के वश में, दूसरे के कंट्रोल में दुख मतलब दुख के समान है, मतलब दुखपूर्ण है वो कि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। सर्वमात्मवंशम सुखम मतलब सब कुछ अपने वश में, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना, सुखम मतलब सुख है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि समझ लो कठपुतली कैसी होती है, बेसिकली उसमें तो जान नहीं होती, लेकिन तब भी अगर आप नॉर्मली देखो तो कठपुतली क्या होती है, वो रस्सी से बंधी होती है और पीछे एक इंसान उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो क्या होती है, वो दूसरे कंट्रोल में होती है, वो हाथ हिलाएगी तो भी दूसरे की वजह से, पैर जाएगी तो भी दूसरे की वजह से, ठीक है। पर वहीं पर अगर वो खुद हिलती डुलती तो सब कुछ दूसरे कंट्रोल में होता है, उसे दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। समासेन सुख दुःखयोः लक्षणम, समासेन मतलब संक्षेप में, सुख दुख के बेसिकली संक्षेप में सुख दुख के लक्षण एतत् विद्यात् यही जानने चाहिए। मतलब बेसिकली वो क्या कोशिश कर रहे हैं, जो सब कुछ दूसरे के वश में होगा, दूसरे कंट्रोल में होगा वो दुख है, जो सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा वो सुख है। और ये हमें संक्षेप में मतलब एकदम ऐसा एकदम छोटी अमाउंट में समझना चाहिए कि सुख दुख के लक्षण क्या है, ठीक है। अगला है हमारे पास यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः
तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जयेत। अब इसका मतलब क्या है? यत कर्म, जो कर्म करने से, जो कर्म, जो काम करने से, यत मतलब जो, काम, कर्म मतलब काम करने से, कुर्वतो अस्य करने से, स्यात् परितोष अंतरात्मा, अंतरात्मा मतलब अंतरात्मा, आपका जो अंदर का सोल होता है, जो बेसिकली जो आपके अंदर का सोल होता है, उसे अगर जो काम करने से आपके अंदर के सोल को ये हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, परितोष मतलब सेटिस्फैक्शन, स्यात् मतलब मिलता होगा, तत्प्रयत्न कुर्वित, तत्प्रयत्न उसी कार्य को प्रयत्न पूर्वक करके, मतलब उस वो काम करते रहना है, उस पर करके करना चाहिए, बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं। विपरीतम तु वर्जयेत मतलब जो दूसरा बाकी कार्य होगा, जो हमें नहीं आ रहा होगा इतना अच्छे से, उसे छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब बेसिकली सिंपल मीनिंग इसका है कि जो काम करने से आपको खुशी मिले, जो काम करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस कार्य करने में आपको पूरा आपका जोर लगा देना चाहिए। जिसकी आपको पढ़ना अच्छा आता हो तो पढ़ना अच्छा चाहिए, खेलना आता हो तो खेलना चाहिए अच्छे से, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो कार्य आता है अच्छे से, उस कार्य में अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है, और जो कार्य नहीं आता उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारे पास दृष्टिपूतम न्यसेत पातम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदित वाचम, मनः पूतम समाचरे। इसका मतलब क्या है? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम दृष्टि से, पूतम मतलब पवित्र, दृष्टि से पवित्र, पादम न्यसेत, पादम मतलब पैर, न्यसेत मतलब होने चाहिए, दृष्टि से मतलब जो आप दिखते हैं उससे पवित्र आपके पैर होने चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पीबेत, वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र, जलम पीबेत जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदित वाचम मतलब वाचम वदित मतलब सत्यपूतम सत्य से पवित्र, वाचम मतलब वाणी, वदित मतलब बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरे मतलब मन से पवित्र, मतलब आपका मन कैसा भी हो उससे पवित्र आपका आचरण होना चाहिए, मतलब सामने वाले से कैसे आप बिहेव करते हो, उसके साथ कैसे रहते हो, वो बेसिकली जो आपकी दृष्टि है उससे पवित्र आपके पैर होने चाहिए। जो आप वस्त्र पहनते हो उससे पवित्र आपका जल होना चाहिए, जो आप जल पीते हो, वस्त्र पहनते हो उससे अच्छा जल पीते हो, वो होना चाहिए। सत्य से पवित्र आपकी वाणी होनी चाहिए। ठीक है, और मन से पवित्र आपका आचरण होना चाहिए, मतलब आपके मन में कैसे भी हो के एक के विषय में कि ये ऐसा ये वैसा, आपका पर आपके जो आचरण है, उसके जो बिहेवियर है वो हमेशा अच्छा रखना चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ हमारे सारे श्लोक खत्म हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे श्लोक थे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा आपको इस बार का लाइक रखते हैं 10 लाइक्स, देखते कंप्लीट हो पाता है क्या नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और मैं मिलता हूँ आपसे एक इस वीडियो के लिए। बाय बाय।